नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी खासी करेक्शन गिरावट देखी आप सभी ने कल के ट्रेडिंग सेशन में, और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन भी कुछ खास नहीं रहने वाला आईटी के लिए, और आईटी भारतीय बाजार पे प्रेशर बनाने का काम ही करेगा। ये सब शुरू हुआ एसेंचर के गाइडेंस से, जहां एसेंचर ने अपने करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए गाइडेंस घटा दिया, जिसके बाद शेयर का प्राइस अराउंड 9% क्रैश हो गया थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में। फ्राइडे भारतीय बाजार पे इंपैक्ट आया, और कल भी ना अमेरिका में एसेंचर का शेयर कोई रिकवर नहीं हुआ, 2% एडिशनल टूट गया है। और भारतीय बाजार के एडीआर जो है लाइक इन्फोसिस और विप्रो, वो भी 2 से 3% तक नीचे दिखे हैं आपको। तो मे बी ट्यूसडे को भी एक प्रेशर वाला ट्रेडिंग सेशन रह सकता है आईटी में। लेकिन ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? क्या ये ड्रीम लेवल होगा खरीदारी का, बॉटम फिशिंग करें, या ये ट्रैपिंग है? यानी कि बॉटम, कभी कभार ऐसा भी दिमाग में ख्याल आता है, भाई मैं खरीदता जा रहा हूं गिरावट में और गिरता जा रहा है, मैं खरीदता जा रहा हूं और गिरता जा रहा है, क्या करूं? आपको सिलेक्टिव हो जाना है। देखिए, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक को हटा दो क्योंकि एचसीएल टेक गिरा ही नहीं है, वो तो लाइफ आई पे खड़ा है। ठीक है, मेरा मानना ये है, थोड़ा बहुत करेक्ट है। बाकी परेशानी जो है इनमें आई है, इन 4 स्टॉक्स में, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस भी ऑलमोस्ट लाइफ हाई पे आ गया, तो वहां से वो भी हटा दो। तो इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा थोड़ा प्रॉब्लम में रहे, जिन्होंने अपना प्रीवियस हाई अभी तक टेस्ट ही नहीं किया है। तो मेरा मानना ये है, ये तीनों स्टॉक्स आपको अपॉर्चुनिटी ही दे रहे हैं, दिग्गज हैं, चलेंगे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों डेफिनेटली चलेंगे। लेकिन कंपैरिजन करोगे जब बाकी के स्टॉक्स के सामने, तो इनके रिटर्न प्रोफाइल कम बनेगी, आपको वहां ज्यादा बनेगी, क्योंकि वो आफ्टर ऑल जो आपकी थीम है वो तो कुछ और ही चल रही है ना इस समय बाजार में। वो क्या चल रहा है? इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक्स, तो वो ज्यादा रिटर्न्स देंगे। अब आईटी में सिलेक्टिव हो जाना है आपको। अगर आपको ये प्रॉब्लम लग रही है ना एसेंचर वाली, तो सिलेक्टिव होना है। पहले मैं बता दूं कि एसेंचर में जो गाइडेंस कट करा गया है, वहां पे एक एनालिस्ट ने रिपोर्ट भी निकाली है कि ये इंटरेस्ट रेट हाइयर होने की वजह से स्पेंड कम हो रहा है आईटी पे, जिसकी वजह से प्रेशर है। तो अब इंटरेस्ट रेट कट होने वाले तो हैं भाई, तो फिर तो ये दोबारा पॉजिटिव आ जाएगा। दोबारा इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो आईटी स्पेंड बढ़ सकता है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव भी ट्रिगर मेरे हिसाब से आप मान के चल सकते हो। और बाजार का इतिहास रहा है, जिसने भी डर गिरावट में खरीदारी करी है उसी ने पैसा बनाया, तो ये अपॉर्चुनिटी ही है, पहली बात। दूसरी बात, सिलेक्टिव में आपको कहां जाना है? देखिए, जो बड़े दिग्गज है ना, जिनका मेन यूके यूएस से बिजनेस है, वहां पे ज्यादा दिक्कत होगी। साइंट आप देखो, उसमें उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ई क्लर्क सर्विसेज आप देखो, उसमें उतनी दिक्कत नहीं आएगी। सोनाटा सॉफ्टवेयर, उसमें उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ये कुछ ऐसे स्टॉक, केपीआईटी टेक, बी सॉफ्ट, यहां उतनी दिक्कत परेशानी नहीं है, बट केपीआईटी टेक तो ऊपर ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, नीचे आ रहा है। टाटा एलएक्सआई, यहां उतनी दिक्कत तो छोड़ो, मेरे को लगता है ये चलेगा, और यहां से मैं टाटा एलएक्सआई पे तो बुलिश भी हूं। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि इन स्टॉक्स को देखो, वैसे अगर कोई मेरे से पूछता कि भाई मेरे को फ्रेश कैपिटल लगाना है, इस समय मैं कहां ध्यान दूं, तो मैं ये कहूंगा कि आईटी में अपना वेटेज कम रखो, क्योंकि उतनी ग्रोथ नहीं है। अगर मेरे को अपने पैसे को डबल करना है, तो मेरा 4 साल में कहीं और डबल हो सकता है, तो आईटी वहां 5 साल ले लेगा। ये मेरा नॉर्मल व्यू है। आप कहोगे 1 साल, तो जब आप 20 साल की बात करोगे ना, तो फिर आपको हकीकत पता चलेगी कि 20 साल में कितना आईटी ने बनाया, कितना अदर्स ने बनाया। तो साइकिल होती है ये। अभी साइकिल किसकी चल रही है? इंफ्रा से रिलेटेड। अभी देश विकसित हो रहा है, तो वहां पे अगर आप फोकस करोगे तो रेलवे, डायरेक्ट रोड्स, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनीज, रियल एस्टेट से रिलेटेड कंपनीज, इंफ्रा से डायरेक्ट रिलेटेड कंपनीज, डिफेंस से रिलेटेड कंपनीज, इन पे बड़ी तेजी बन रही है। ये आपका 3-3, 4-4 साल में, 3-3, साढ़े 3-3 साल में पैसा डबल कर रहे हैं इस समय। आपको मोटा मोटी अपने पैसे को एट द एंड कंपाउंड के हिसाब से सोच के जाना है कि मेरा पैसा कैसे होगा। 1 लाख का 4 साल में 2 लाख हो रहा है, 2 का फिर अगले 4 साल में 8 हो रहा है, फिर 8 का 16 हो रहा है, तो 15 साल में आपका ओवरऑल 1 का 16 हो रहा है, ऑलमोस्ट 15-20 साल में। वहीं अगर आप एक ऐसे सेक्टर में जाते हैं जो 1 साल में आपका, 5 साल में आपका पैसा डबल कर रहा है, तो ये बहुत स्लो ग्रोथ होगी एज कंपेयर टू अदर्स। तो ये अगर आप सोचेंगे तब आपको बड़ी थीम समझ में आएगी। लेकिन आप सोचते क्या होगे, भैया आज लेना है, कल क्या चल सकता है, तो वो सोच रहे हो, फिर वहां तो भगवान भरोसे ये मामला। बट यहां से 2 साल का व्यू है, तो इन्फोसिस डेफिनेटली मेरे को लगता है 2000 से 2100 रुपए का भाव इजीली दिखाना चाहिए, क्योंकि इन्फोसिस में अर्निंग्स वापस आएंगी, इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो। और इस स्टॉक में इस स्टॉक में वैल्यूएशन टर्म्स पे भी कुछ दिक्कत दिख नहीं रही है। 25 के पीवी पे आ गया है, बीच में 30 तक चला गया था, तो वहां महंगा जरूर था, लेकिन अभी 25 पे कंफर्टेबल पोजीशन में है।
विप्रो की बात करूं तो ये तो भाई साहब चला ही नहीं, 22 के पीई पे बैठा है, तो सस्ता ही मानूंगा मैं तो 22 पे। और वापस से ग्रोथ आ रही है, डील पाइपलाइन स्ट्रांग हो रही है, तो ये भी स्टॉक अच्छा है। टेक महिंद्रा तो इन सब में सबसे सस्ता दिखेगा, हालांकि उसकी अर्निंग्स भी काफी हैवी कट हुई है। मुझे अच्छे से याद है जब ये शेयर 1500-1800 पे जा रहा था ना, तो 2-2 हज़ार के टारगेट्स आते थे ब्रोकरेज हाउसेस के। आज कोई पूछ नहीं रहा है इस स्टॉक को। हालांकि टेक महिंद्रा वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा दिख रहा है, क्योंकि उसकी अर्निंग्स चली गई हैं। तो अर्निंग्स जैसे ही आएंगी वापस से सब कुछ न्यूट्रल हो जाएगा और अर्निंग्स वापस आएंगी। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।